एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स एंड देयर एसेंशियल फीचर्स। तो देखिए हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैप्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मैप्स, थर्ड मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप, फोर्थ अदर डायग्राम्स। ठीक है, और भी कुछ जो डायग्राम्स होंगे प्लान वगैरह उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Have you ever seen any diagram showing the location of a particular place like a zoo or a city or a resort or a holy place? Such diagrams are called maps. ठीक है, कोई भी डायग्राम जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को शो करता है किसी प्लेस पे, वो डायग्राम क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। ये मैप वर्ड है वो कहाँ से डराया हुआ है? लैटिन वर्ड मैप्पा से। ठीक है, मैप्पा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उससे डराया हुआ है मैप। इसका मतलब क्या होता है मैप्पा का? पेंटेड क्लॉथ। ठीक है, पेंटेड क्लॉथ, पेंटेड कपड़ा इसका मीनिंग होता है। जो पुराने लोग थे लगभग 5000 साल पहले, उन्होंने क्या किया, जो लोकेशनल डायग्राम्स थे वो बनाए बाय ड्राइंग सच पेंटिंग्स ऑन क्ले एंड देन ऑन क्लॉथ। ठीक है, तो वो क्या करते थे पहले, जैसे है ना, कुछ ड्राइंग्स बनाते थे तो पहले क्ले पे बनाते थे, मिट्टी पे बनाते थे, और बाद में उन्हें क्लॉथ पे बनाने लगे, कपड़े पे। ठीक है, तो ये जो मैप टर्म है ये जनरली किसे रेफर करता है? अ टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस। अर्थ के किसी भी फ्लैट सरफेस पर अर्थ का एक ट्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस एरिया को, इस रास्ते को, या किसी भी जगह को, पर्टिकुलर पॉइंट को, वो कहलाता है मैप। विद फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ इट्स अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, इसमें स्केल भी बताई जाती है, मतलब डिस्टेंस भी बताई जाएगी कितनी दूरी पर है, तो इस स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना मैप कहलाता है। About 400 years ago, people used globe, a model of the earth. Globe सबने पढ़ रखा होगा, globe किसे बोलते हैं? अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि अर्थ जिस टाइप से है, अर्थ को तो हम देख नहीं सकते ना खुद ऐसे, तो ग्लोब बिल्कुल अर्थ की शेप का बना हुआ है, अर्थ के डिजाइन पे बना हुआ है। जैसे हमारी अर्थ थोड़ी सी इंक्लाइन है, वैसे ही ग्लोब भी देखना आप थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तो ग्लोब क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। तो लगभग 400 साल पहले से लोगों ने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ग्लोब को। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इन 18th century relative sizes of continents and oceans and some more information were represented on the globe with the help of latitudes and longitudes. धीरे धीरे जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनके बारे में स्टडी की गई, तो बाद में जो ओशियंस हैं या जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साइज भी ग्लोब पर बताए जाने लगे। ठीक है, कि कितना साइज है, कितना एरिया है, कितने स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है, ये सब कुछ ग्लोब पे धीरे धीरे ड्रॉ किया जाने लग गया। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें देखिए रिसेंट एडवांसेस क्या क्या हुए हैं ग्लोब में। सबसे पहले तो द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग बाय कार्टोग्राफर्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी किसे बोलते हैं? कि मैप जो बनाता है। ठीक है, ये मैप बनाने का जो मेथड होता है इसे कार्टोग्राफी, और मैप जो बनाता है उसे कार्टोग्राफर्स। ठीक है, ठीक है, ये मैप बनाने का जो आर्ट होता है इसे कार्टोग्राफी बोला जाता है। इट हैज एप्लीकेशंस इन मैनी फील्ड लाइक ज्योग्राफी, स्पेस साइंस, ओशनोग्राफी, डिफेंस, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैप्स की यूज कहाँ कहाँ है? सारे फील्ड में लगभग। किसी भी फील्ड में, ज्योग्राफी की फील्ड में, स्पेस साइंसेस की फील्ड में, ओशंस की स्टडी करते हैं उसके फील्ड में, ये डिफेंस के फील्ड में, ये इकोनॉमिक सेक्टर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सारे फील्ड्स में मैप के यूज होते हैं। मैप्स आर अ बेसिक टूल फॉर स्टडिंग स्पेशल फीचर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक बेसिक टूल है। ठीक है, किसी भी जगह की स्टडी करने का, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बेसिक टूल है। दे आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर जनरेटेड डेटा बोथ इन मैकेनिकल एंड डिजिटल फॉर्म्स। अब मैप जैसे पुराने टाइम में पहले क्ले पर ड्रॉ किया जाता था, फिर धीरे धीरे क्लॉथ पर ड्रॉ किया जाने लगा, फिर धीरे धीरे पेपर्स पे आया, और अब जो है मैप ये आपको देखते हैं डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल जाता है। आप अपने फोन में, आप अपने लैपटॉप में, किसी में भी मैप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जीपीएस सिस्टम रख सकते हो। तो अब मैप क्या हो गया है? डिजिटल भी हो गया, डिजिटल फॉर्मेट में भी मिलने लग गया है। और ये जो डिजिटल फॉर्मेट में मैप मिलता है इसे हम जैसे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर में इसे क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस। ठीक है, तो जो मैप जीआईएस के थ्रू जनरेट किया जाता है उसे स्मार्ट मैप बोला जाता है, विच इवन इंक्लूड्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो भी इसमें आता है, इसको स्मार्ट मैप बोला जाता है। जो भी हम डिजिटल मैप यूज करते हैं उसे स्मार्ट मैप बोला जाता है। अब देखिए ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ग्लोब है अर्थ का ट्रू मॉडल, और मैप को हम क्या करते हैं? अर्थ के मतलब अर्थ के फ्लैट, अर्थ के डिजाइन को फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, तो वो मैप कहलाता है। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं इनमें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग द अर्थ्स ट्रू स्फेरिकल शेप इंक्लूडिंग रोटेशन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? अर्थ के ट्रू स्फेरिकल शेप का मॉडल है। ठीक है, इस तरीके से होता है ना ग्लोब, देखिए थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन सा होता है, यहाँ पे
इस तरीके से इसकी पोजीशन बनी रहती है ना, इस तरीके से होता है ग्लोब पे। जैसे हमारा अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है, वैसे ही ये ग्लोब भी अर्थ का क्या है, ट्रू शेप है, ट्रू मॉडल है। और मैप की बात करें तो मैप इट इज अ ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। और मैप क्या होता है कि अर्थ के, ये तो पूरे पार्ट का या फिर अर्थ के एक छोटे से एरिया का ड्राइंग जब हम बनाते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे, तो वो कहलाता है मैप। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, उसके ट्रू मॉडल है अर्थ का। और मैप क्या है, जब हम फ्लैट सरफेस पर अर्थ के किसी पॉइंट को, किसी प्लेस को या अर्थ के डिजाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो कहलाता है मैप। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, इट शोज द रिलेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। जो ग्लोब है वो कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे ओशियंस हैं उनके रिलेटिव साइज को बताता है। जबकि मैप में क्या है, besides showing relative size they can represent information of any small area of continents and oceans। ठीक है, इसके साइज के अलावा, रिलेटिव साइज के अलावा मैप क्या करता है, किसी स्मॉल एरिया मतलब कॉन्टिनेंट्स या ओशियन में आसपास जो कोई स्मॉल एरियाज भी होंगे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड पॉइंट की बात करें ग्लोब के बारे में, इट कैन बी रोटेटेड टू एक्सप्लेन ऑल फीचर्स रिलेटेड टू बोथ द मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे ग्लोब इस तरीके से होता है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं ना, घुमा घुमा के देख सकते हैं ना, कैसे रिवॉल्यूशन होता है, कैसे रोटेशन होता है। ठीक है, डे नाइट होने के रीजन इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं ना, इसको गोल गोल घुमा घुमा के। ठीक है, लेकिन मैप को हम इस तरीके से नहीं कर सकते। मैप तो 2D में बना होता है, पेज में बना होता है, तो इस पे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रोटेशन और रिवॉल्यूशन को इस पे नहीं समझा सकते, वो 3D में समझा जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन में। फोर्थ पॉइंट क्या है, that there are no distortions in shape and sizes but the identification may be very difficult। वैसे तो जो ग्लोब में शेप और साइज बताए जाते हैं उनमें कोई भी मतलब ऐसे त्रुटि नहीं है, वो सही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जबकि मैप की बात करें तो there are certain distortions inherent in map making but the identification is easier। मैप में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्लेस को, वो ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू ग्लोब। ठीक है, अब मैप की डेफिनेशन तो हमने वैसे भी पढ़ ली है, यहाँ भी आपको मैप की डेफिनेशन दी हुई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विद डेफिनिट फीचर्स एंड ड्रॉन टू स्केल। और स्केल क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कि ग्राउंड पर जो डिस्टेंस, अब उतना बड़ा डिस्टेंस तो हम मैप पर नहीं शो कर सकते ना, पूरा 1 किलोमीटर यहाँ से वहां, तो उसके रिलेटिव उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को हम लेकर स्केल पे बताते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। ठीक है, कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप बनाता है। इसके बाद में मैप के और भी क्या क्या यूजेस हैं, ऑल्सो यूजेस द सिस्टम ऑफ जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अदर जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, किसी भी प्लेस का और भी जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दे सकता है हमें मैप, किसी प्लेस का, वहां का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब कुछ है ना। स्टूडेंट के लिए, टीचर्स, इंजीनियर्स या और भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए काफी यूजफुल थिंग होता है ये मैप। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैप की बात करें तो आज के डेट में मैप्स क्या है, मैप क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन के। ठीक है, दे आर यूजफुल टू अस इन एवरीडे लाइफ लाइक लोकेटिंग अ प्लेस while traveling, tourism, for the distribution of agriculture crops over a geographical area। हम कहीं भी जाते हैं, आप देखते हो ना आजकल मैप खोल लेते हैं, किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं होता, हम इजीली उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तो कितना ज्यादा हेल्पफुल हो गया, और खास करके जो स्मार्ट मैप अब आ गया है, डिजिटल मैप जो आ गया है, वो और भी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। मैप कैन बी मेड विद रेस्पेक्ट टू एनी ग्रुप्ड डेटा to convey locations and geographic information like physical features, climate and more। ठीक है, मैप में ये सारी चीजें शो की रहती है, इन सबको लेकर मैप बना सकते हैं। और ग्लोब की बात करें, अ ग्लोब ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज दीज डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड सेकेंडली इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ग्लोब में ये हमें थोड़ी डिसएडवांटेज है मैप के कंपेयर में, कि हम उसमें टेम्परेचर ये सारी चीजें शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ मैप, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैप के। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ऑन अ प्लेन सरफेस। ये तो हमने पढ़ लिया कि मैप क्या है, किसी प्लेन सरफेस पे किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो ड्राइंग करते हैं वो है। सेकंड पॉइंट, इट शोज वेयर अ प्लेस इज लोकेटेड इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। कि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस, उसके डिफरेंसेस, इसके कंपेयर में दूसरे प्लेस की डिस्टेंस, ये सारी चीजें बताता है। थर्ड, इट शोज डायरेक्शंस, डायरेक्शन बताता है मैप। मेरिडियंस ऑन मैप शोज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड पैरेलल शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ठीक है, मैप्स में हमें डायरेक्शन भी शो हो जाती है, जैसे इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन के थ्रू भी हम देख सकते हैं किसी एरिया को। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू शो डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस भी बताता है मैप। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये भी बताता है। उसके बाद में इट डिपिक्ट्स
बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट, किसी कंट्री और स्टेट के बीच की बाउंड्री जो होता है वो भी मैप पर शो होता है। मैप इसलिए हमें हेल्प मिलती है इस चीज में। अब टाइप्स ऑफ मैप, मैप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मैप आर नॉट ओनली ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट कैन इवन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं और किस चीज पर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटेड देयर आर मेन टू कैटेगरीज ऑफ मैप्स, थीमेटिक मैप एंड जनरल पर्पस मैप। ठीक है, किसी थीम पे बेस्ड मैप होते हैं वो, और एक जनरल पर्पस मैप। तो मैप्स विच आर यूज्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे थीमेटिक मैप। These maps may show the distribution of crops, temperature, rainfall, and even people living in the area. They are often made according to certain rules of map making. ठीक है, थीमेटिक मैप क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो वहां पे उगाई जाने वाली क्रॉप्स के बारे में, वहां के टेम्परेचर, रेनफॉल, वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में, ठीक है, इन सारे एरिया के बारे में जो हमें नॉलेज देंगे, उनको ध्यान में रखते हुए जो मैप बनाया जाता है वो कहलाता है थीमेटिक मैप। और जो जनरल पर्पस मैप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। तो जनरल पर्पस मैप्स, दीज मैप शोज इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर लाइक नेचुरल फीचर्स। ठीक है, पॉलिटिकल डिविजन्स क्या है उस प्लेस की, क्लाइमेट कैसा है, वहां का ट्रांसपोर्ट रूट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें बताता है, उसे जनरल पर्पस मैप कहलाते हैं, कहते हैं। तो दो मैन जो मैप है जनरल पर्पस वो कौन कौन से हैं? फिजिकल और पॉलिटिकल। और फिजिकल मैप क्या होते हैं? जो मैप हमें क्या शो करते हैं? अर्थ के फीचर्स, ठीक है, नेचुरल फीचर्स जो शो करते हैं, जैसे लैंड्स, मतलब लैंड फीचर्स ऑन लैंड्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्स्ट्रा, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे फिजिकल मैप्स। ठीक है, आसपास की जो जोग्राफिक कंडीशन है, जोग्राफी के बारे में जो थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे वो कहलाएंगे फिजिकल मैप्स। ठीक है, उसके अलावा when such maps show heights, depths और undulating features of lands, they are called relief maps। ठीक है, हाइट्स वगैरह, डेप्थ वगैरह जो शो करते हैं उन्हें रिलीफ मैप बोला जाता है, ये फिजिकल मैप में ही। उसके बाद पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? जो पॉलिटिकल डिवीजन शो करेंगे, ठीक है, जैसे किसी कंट्री जो सेपरेट हो रही है किसी दूसरी कंट्री से, उसकी बाउंड्री, इन सबको शो करेगी। और फिर कंट्री का जो डिवीजन होता है स्टेट्स में, उनको शो करेगी। तो ये जो मैप होंगे ये पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट्स को कंट्री में डिवाइड करना, कंट्री टू कंट्री डिस्टेंस, उसके बाद में कंट्री में स्टेट्स का डिवीजन, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं वो पॉलिटिकल मैप। और जो लैंड के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में बता रहे हैं, जैसे माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, ट्रीज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल मैप। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, उनके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, स्केल, टाइटल, डायरेक्शंस एंड कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, ये इनके मेन कंपोनेंट्स हैं। तो क्या होते हैं ये मेन कंपोनेंट्स, किसे बोलते हैं? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। The network of parallels of latitude and the meridians of longitude drawn on a map have same magnitude and are excellent coordinates or a point on the earth's surface। ठीक है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हम जब जैसे मैप बनाते हैं, ग्लोब होता है, ग्लोब आपने देखा होगा, ठीक है, तो ग्लोब पे क्या होते हैं कि ये बने होते हैं ना पैरेलल्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बने होते हैं ना इस टाइप से, ये लॉन्गिट्यूड्स और ऐसे लैटिट्यूड्स बने होते हैं, ठीक है, इस टाइप से पूरा। और फिर किसी प्लेस को शो करते हैं हम किसी पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पे कि हाँ ये इतना नॉर्थ से इतने डिस्टेंस पे है, साउथ से इतना, ये जो भी है। तो ये जो इस टाइप से बनते हैं इन्हें बॉक्सेस, इन्हें बोलते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अर्थ पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट को शो करने के लिए। अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी लोकेटेड एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द मैप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारा ग्लोब है, इस टाइप से बने हुए हैं लॉन्गिट्यूड और ऐसे करके लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। तो ये देखिए ये जो पॉइंट हो रहा है ना, ये जो इंटरसेक्शन हुआ दो लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का, इसको हम किसी प्लेस के लोकेशन को इससे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर 2 हमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्रिड इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप। इट इज फाउंड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। These lines have magnitude और values expressed in degrees, minutes and seconds। ठीक है, ग्रिड जो बनती है, ये ग्रिड टाइप की स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप से। तो ग्रिड जो बनती है, ग्रिड को कैसे शो किया जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए मैप पे। तो ग्रिड जो बनती है इसमें जो किसी प्लेस की लोकेशन दी होती है, कैसे दी होती है? डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इतने डिग्री है, इतने डिग्री साउथ में है, इतने डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, इस टाइप से। Geographic coordinates give the exact location of any place and are therefore an essential feature of a map। Geographic coordinate क्या होते हैं? किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाते हैं, इसीलिए किसी भी मैप के लिए ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। India is located in northern hemisphere as denoted by the letter N for north।
ठीक है, अब इंडिया का मैप देखोगे तो हमारा इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारा इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। Now look at the map of India given on the next page between the geographic coordinates of 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude। ठीक है, अगर आप इंडिया की मैप पे देखेंगे, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, जैसे हमने अभी पढ़ा ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में हमें फिक्स पोजीशन का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिग्री मिनट में वैल्यू दी होती है, मतलब किसी भी प्लेस की लोकेशन दी होती है। तो देखिए इंडिया के मैप में देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। यहाँ पे देखिए मैप में हम देखते हैं, नॉर्थ में बताया है ना, तो 8 डिग्री इस टाइप से जब हम ग्लोब पे लोकेट करते हैं, हम नॉर्थ की सिर्फ बात करते हैं, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा ना 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरीके से चलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो प्लेस है, हम नॉर्थ की, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो मैप आपको दिखाया गया है सिर्फ नॉर्थ का दिखाया गया है, पूरा मैप नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 8 डिग्री, ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहा है, 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इंडिया है। ठीक है, इस टाइप से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शंस लिखी हुई है डिग्री में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 डिग्री, 8 डिग्री, 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा होगा, फिर 8 9 10 11, फिर ये 12, इस तरीके से ये डिग्री में चलती है। तो यहां से लेकर इंडिया हमारा कहाँ सिचुएटेड है, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, इस टाइप से हम इसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। इसी तरीके से ईस्ट में भी लोकेशन होगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड, और उसके बाद में लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 68 डिग्री, तो ये ईस्ट में कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। फिर 97 डिग्री आपका दिया होगा, यहाँ पे देखिए नीचे 92 डिग्री, और इसके आगे थोड़ा इंडिया का मैप थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, आगे तक बढ़ रहा है ना, तो इस टाइप से हमारा ये इंडिया का मैप दिया हुआ है ईस्ट में। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर ग्लोब की बात करें तो इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया यहाँ पे कुछ सिचुएटेड है। तो ये आपको नॉर्थ की और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दी हुई है, डिग्रीज में इंडिया कहाँ पे लोकेट है वो डिग्रीज में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन बता सकते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट से, फिक्स लोकेशन की, वो प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसके, जैसे कि इंडिया में अगर कोई प्लेस लोकेट हुआ तो उसकी कुछ वैल्यूज जो होंगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में, कैसे होगी, जैसे कि कोलकाता का एग्जांपल दिया हुआ है 22 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ से लेकर 88 डिग्री 36 मिनट ईस्ट में। ठीक है, उसी तरीके से भोपाल कैसे सिचुएटेड है, 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से लेकर 77 डिग्री 42 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये वैल्यू होती है, इसको मिनट बोलते हैं, ये डबल लाइन होगी तो इसको सेकंड बोलेंगे, और ये आपको पता है ये इसे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में चेन्नई क्या है, 13 डिग्री 08 मिनट नॉर्थ से लेकर 80 डिग्री 27 मिनट ईस्ट तक। तो ये तो थे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैप का एक इंपॉर्टेंट रूल। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, मैप की किसी हेडिंग, जो हेडिंग देते हैं, हम नॉर्मल भी हम जानते हैं कि जैसे हम कोई चैप्टर लिखते हैं, कोई पोयम लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो कुछ टाइटल देना पड़ता है ना। तो अ टाइटल ऑफ अ मैप इज इट्स हेडिंग एंड इट सजेस्ट द मेन थीम, कौन सी थीम रहेगी मैप की। ठीक है, जैसे कि फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप होता है ना, तो कौन सी थीम रहेगी मैप की, उसे हम, वो जो हम देते हैं टाइटल, हेडिंग देते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइटल। The title sums up the nature of the map. For example, the title of a map shown here is Map Essentials. ठीक है, जो टाइटल होता है वो बताता है कि मैप किस टाइप का है। ठीक है, टाइटल क्या होगा, किसी मैप की हेडिंग देना कि किस थीम पर हम मैप बना रहे हैं। ठीक है, वो होगा आपका टाइटल। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन तो सबसे जरूरी है, बिना डायरेक्शन के हम कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर मैप में देखेंगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट इस राइट हैंड साइड में, और वेस्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो फोर जो है ये कार्डिनल प्रिंसिपल है डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। अगर आप मैप में भी देखोगे ना तो डायरेक्शन दी रहती है, ये देखिए ये नॉर्थ दिया हुआ है ना कि इस तरीके से इधर नॉर्थ में है, ऐसे ही साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, इस टाइप से डायरेक्शंस दिए रहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं इनको। ठीक है, फोर जो मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। तो most maps have an arrow heading pointing
to the top with letter N written about it. ज्यादातर मैप में आप देखोगे कि नॉर्थ इस तरीके से आप बताया रहता है, मतलब ये आपको बताने चाहते हैं कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि नॉर्थ इधर है तो ईस्ट इधर होगा, साउथ इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, है ना, इस तरीके। वंस यू नो द डायरेक्शन पॉइंटिंग नॉर्थ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस एज वेल विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस। द कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूज। ठीक है, जैसे हमें एक बार ये पता चल जाए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो बाकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो मेन जो डायरेक्शन है मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूज, NEWS, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उसके अलावा इन डायरेक्शंस के अलावा भी जो डायरेक्शंस होती है इन्हीं डायरेक्शन से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, जैसे ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर, तो ये जो बीच की डायरेक्शन है ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद में ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो मेन डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, इन मेन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में निकलती हैं, इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। ये डायरेक्शन हमेशा किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं? जैसे ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ, इस टाइप से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं ये हमें किसी प्लेस को लोकेट करने में या उसकी इंफॉर्मेशन देने में, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया व्हाइल केरला इज लाइज इन द साउथ वेस्ट। ठीक है, असम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है असम। ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा ना असम। तो उस तरीके से हमें ये मैप क्या करता है, ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो मैप का कंपोनेंट है मेन, वो क्या है? स्केल। अब स्केल क्या होता है? डिस्टेंस बताने में हेल्प करता है स्केल। ठीक है, स्केल ऑफ द मैप इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था पार्ट 1 में कि हम पूरा, जैसे अगर 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, क्या इतना बड़ा मैप हम बना सकते हैं 2-3 किलोमीटर का? नहीं बना सकते। तो वो 2-3 किलोमीटर हमें मैप में लिख के शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो रेशियो होता है, किस रेशियो में हम ले रहे हैं, जो ग्राउंड डिस्टेंस है और जो हम पेपर पे ले रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्केल। स्टैंडर्ड मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू द स्केल। जैसे एक 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड में बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द मैप, और 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड। जैसे कि जमीन पे 1 किलोमीटर की दूरी है तो आपने मैप पे उसको कैसे लिख दिया? 1 सेंटीमीटर। मतलब हम अगर मैप देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर है। ठीक है, ग्राउंड पे हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो बना है ये कहलाता है स्केल। There are large and small scale maps. When large areas like countries and continents are to be represented, the scale of the map would be generally 1 centimeter for 5 kilometer or more on the ground. This is called a small scale map. ठीक है, जब हमें किसी बड़े एरिया को शो करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? छोटा स्केल लेते हैं। ठीक है, उतने बड़े एरिया को नहीं बता सकते ना, इसलिए हम उसके लिए स्केल छोटा लेते हैं। जैसे तब हम क्या लेंगे? हमें किसी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज को शो करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लेंगे। लेकिन कभी जैसे हमें किसी छोटे एरिया को शो करना होगा, जैसे किसी विलेज और टाउन को, तो हम लार्ज स्केल में मैप यूज करते हैं। जैसे तब 1 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा, वो क्या हो जाएगा? 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। तो ध्यान रखना है, जब किसी बड़े एरिया को शो करना हो मैप पे, उसकी डिस्टेंस शो करनी हो, तो स्मॉल स्केल मैप लेंगे। जितना बड़ा एरिया होगा उतना छोटा स्केल लेंगे, ज्यादा एरिया उसमें आ जाए इसलिए। और जितना ही छोटा एरिया होगा उतना बड़ा स्केल लेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे लार्ज स्केल मैप। उसके बाद में लीनियर स्केल क्या होता है? A map has a similar scale and is shown with the help of a line. It is therefore called a linear scale. जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, मैप में लगभग सेम ही तो स्केल होती है जिसको हम लाइन से शो करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर स्केल बोलेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आपको लीनियर स्केल दिया हुआ है। इसका जो ये हर सेगमेंट है, मतलब हर पार्ट जो है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है स्केल पे, और वो कितने के इक्वल है? 100 किलोमीटर के इक्वल है ग्राउंड पे। इसका 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे कितना होगा? 100 किलोमीटर के इक्वल। We can mark these segments on the edge of a sheet of a paper as a linear scale to map and measure the distance between any 2 points. ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं? किसी शीट पेपर, ये किसी एज पे लिख के हम जो रियल डिस्टेंस है वो इससे पता कर सकते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होते हैं।
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे आरएफ से डिनोट करते हैं इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अर्थ एज अ फ्रैक्शन ऑन द मैप। ठीक है, अर्थ पे जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका मैप से फ्रैक्शन जो हम बताते हैं वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसे मैथमेटिकल फ्रैक्शन में हम डिनोट करते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, या फिर 1 किलोमीटर, ऐसे बोल सकते हैं, या तो 1 मिलियन सेंटीमीटर बोले या 1 किलोमीटर बोले। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन में बता सकते हैं कि ये तो हो गया मैप का, मैप पे 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, लेकिन रियल में वो कितना है, ग्राउंड पे कितना है, 1 मिलियन सेंटीमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो दोनों का फ्रैक्शन, ये ग्राउंड का फ्रैक्शन और ये मैप का फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कि हम मैप पे कितना ले रहे हैं और ग्राउंड में एक्चुअल में है कितना, वो हमारा कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को पॉइंट। अब बात करते हैं लीजेंड्स की। द कन्वेंशनल सिंबल्स जो कि जैसे कलर्स होते हैं, उसके बाद में कोई भी डायरेक्शन वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है उसको जो हम किसी पर्टिकुलर सिंबल से शो करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग है, स्कूल है, ब्रिज है, तो इसके लिए जो हम सिंबल शो करते हैं, ठीक है, the conventional symbols colors extra are used to represent some information on maps in order to save space। जैसे कि हम मान लीजिए कहीं रोड है, आपके मैप के रास्ते में कोई रोड आ रहा है, तो अब वो हम पूरी रोड नहीं बना सकते ना इतनी बड़ी इस टाइप से, तो हम उसको किसी सिंबल से शो कर देते हैं। ठीक है, तो वो सिंबल जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे कि रोड, वेल्स, विलेजेस, हर्ट्स, रिवर्स एंड बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस एक्स्ट्रा। और इस सिंबल्स की मीनिंग जो है आपको जैसे यहाँ पे मैप में दिए, इसमें यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं और मैप में भी दिए रहते हैं उन सिंबल की मीनिंग की, हाँ इन सिंबल से क्या बताया जा रहा है। जैसे देखिए रेलवे बोर्ड का, रेलवे ब्रिज का, या फिर रोड के ऊपर अगर जिसको कोई ब्रिज बने हुए हैं, नेशनल हाईवे, लेवल क्रॉसिंग, उसके बाद में रॉकी ग्राउंड। ठीक है, ये सारी चीजें ये देखिए ये दिया हुआ है ना, ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से मैप में भी बताया जाता है, साइड में एक बॉक्स दिया रहेगा मैप की साइड में, उसको आपको बताया रहेगा कि ये सिंबल किस चीज के लिए दिया हुआ है। जैसे हॉस्पिटल है तो ऐसे क्रॉस सिंबल दिया रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो कन्वेंशनल सिंबल्स क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द सिंबल्स कन्वीनियंट एंड इजी फॉर द कॉमन पीपल हु मे नॉट बी कन्वर्सेंट विद द लैंग्वेज एंड यूज्ड इन द मैप्स, मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू यूज कॉमन सिंबल्स। सो दीज सिंबल्स आर आल्सो नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री का मैप देख रहे हैं, आपको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे, तो आप जो उसमें सिंबल्स दी हुई है उसके थ्रू समझ सकते हैं। इसीलिए सभी कंट्रीज ने कॉमन सिंबल्स रखे हैं मैप पर देने के लिए। ठीक है, इसके थ्रू, इस सिंबल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो ये आपको टेबल में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। इन एनी स्टैंडर्ड एटलस, एटलस क्या होता है, मैप, मैप को बोलते हैं एटलस। तो किसी भी स्टैंडर्ड मैप में क्या होता है, कुछ कलर्स फिक्स होते हैं, कलर सिंबलाइज पर्टिकुलर फीचर्स। जैसे कि कोई भी पानी वगैरह होते हैं, ओशियंस, लेक्स, वाटर बॉडीज, इनको किस तरीके से शो करेंगे, ब्लू कलर से, है ना, ब्लू कलर से शो किया जाता है। ग्रीन कलर अगर दिखा रहे हैं तो वो क्या, उनका प्लेन्स होगा। अपलैंड्स और कल्टीवेटेड लैंड्स जो होंगी, ठीक है, उसे उसे किससे शो किया जाएगा, येलो कलर से। रोड, बिल्डिंग, टाउन्स को किससे शो किया जाएगा, रेड कलर से। तो इनके लिए क्या होता है, कलर्स भी फिक्स किए रहते हैं कि इस कलर से ये शो किया जाएगा। उसके बाद में देखिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कन्वेंशनल सिंबल्स। अब आते हैं अदर डायग्राम्स। ये जो अभी तक हमने पढ़ी ये क्या थे, मैप्स के मेन कंपोनेंट्स। अब कुछ अलग से डायग्राम्स की बात कर लेते हैं। मैप्स के रिप्रेजेंटेशन के अलावा जो मेन डायग्राम्स होते हैं वो भी यूजफुल होते हैं किसी पर्टिकुलर मैनर में, ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो वो जो मेन दो डायग्राम्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले कौन सा मेन डायग्राम है, प्लेन। ठीक है, प्लेन क्या होता है, a plan dramatically represents every minute detail of the feature of a small area on a larger scale as compared to a map। ठीक है, एक प्लान क्या करता है, ये मतलब मैप के कंपेयर में ये सारी डिटेल बताता है अच्छे से, लार्जर स्केल एरिया, स्मॉल स्केल एरिया को बड़े स्केल पर, कोई छोटा सा एरिया है ना उसको किसी बड़े स्केल एरिया पे ये अच्छे से बताता है। जैसे देखिए घर के लिए हम बनाते हैं ना कोई प्लान वगैरह, कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ प्ले ग्राउंड दिया हुआ है, फिर इंडोर स्टेडियम दिया हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इस टाइप से, मतलब थोड़े स्मॉल एरिया को बड़े स्केल पे बताना। ठीक है, मैप में तो हम छोटा स्केल यूज कर लेते हैं ना, तो इसमें बड़े स्केल पे बताने के लिए। जैसे कि अगर हाउस प्लान की बात करें तो ये इसकी लोकेशन शो करता है, फिर डायरेक्शन शो करता है, उसके बाद में इसके अंदर जो फीचर्स होंगे जैसे पार्क होगी, कॉलोनी होगी, या हाउस की जो लेआउट वगैरह, इन सबको शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा प्लान। ठीक है, जैसे कि मैप पे क्या होता है,
100 या मोर उससे भी ज्यादा किलोमीटर को डिक्रीज करके हम कितने में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि उतना बड़ा तो हम इसमें बता नहीं सकते। जबकि प्लान के केस में हम क्या करते हैं, कुछ मीटर्स को ही सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है कि डिस्टेंस का डिफरेंस है मैप में और प्लान में, कि हम मैप में क्या लेते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं, जबकि प्लान में हम क्या कर सकते हैं, थोड़े बड़े डिस्टेंस में बता सकते हैं, बड़ा डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, स्केल थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लान के बाद क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है, स्केच। स्केच तो आप सब भी ड्रॉ करते होंगे, ठीक है, तो इसलिए स्केच तो समझ ही सकते हो। स्केच क्या है, इरेगुलर ड्राइंग ऑफ अ सरफेस और एनी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी स्केल। किसी स्केल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन से कोई डायग्राम बना रहे हैं स्केल की, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा स्केच। मतलब रफली डायग्राम बनाना। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट आपकी क्लासरूम का बताना है, तो आप इस तरीके से बताओगे ना कि हाँ, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे बनी हुई है, ये चेयर बना बना के आप बता दोगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक रफली इरेगुलर डायग्राम है, तो ये आपका कहलाएगा स्केच, कि आपने एक स्केच तैयार किया। A sketch uses important landmarks to guide you to the place. Arrows on sketch signifies the direction which you have to follow. It is not a perfect representation of the object. कोई परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑब्जेक्ट का, बस हमें समझने के लिए ये डायरेक्शंस वगैरह जो इस पे दिए होते हैं हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। टुडे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो डिजिटल मैप वगैरह है, इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पूरे यूनिवर्स में इसके यूज है, which is now used in various fields of knowledge and activities. Therefore, there is an increase in the importance of geographic tools like plans, charts, and maps. They will have greater use in the years to come. तो इनके बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं हर फील्ड में जोग्राफिक, इसलिए जोग्राफिक टूल्स की इंपॉर्टेंस जो है वो काफी बढ़ गए हैं, जैसे प्लान्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, इनके यूजेस काफी बढ़ गए हैं और आने वाले सालों में तो और ज्यादा इनके यूजेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर था मैप एंड देयर एसेंशियल फीचर्स। अब हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े हैं वो हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ मैप इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विद डेफिनेट फीचर्स, ठीक है। मैप क्या है हमारा, कि अर्थ के सभी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उसके उसके साथ साथ ग्लोब क्या है, अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, जबकि मैप और ग्लोब से हम रोटेशन, रिवॉल्यूशन सब कुछ समझा सकते हैं, जबकि मैप क्या है, अर्थ के किसी इंपॉर्टेंट पार्ट का सिर्फ ड्राइंग है, वो भी फ्लैट सरफेस पे, इससे हम रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं बता सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और जो इसे बनाता है इसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। मैप्स जो है वो अब किसमें हो गए हैं, जीआईएस सिस्टम, मतलब स्मार्ट मैप बनने लगे हैं, डिजिटल मैप बनने लग गए हैं। अ बुक कंटेनिंग मेनी टाइप्स ऑफ मैप इज नोन एज एटलस, ठीक है, मैप्स की जो बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होंगे उसे कहेंगे एटलस। और मैप्स जो होते हैं मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, जनरल पर्पस मैप्स और थीमेटिक मैप्स। जनरल पर्पस मैप्स को किसमें डिवाइड किया जाता है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, टाइटल, स्केल, डायरेक्शन एंड लीजेंड्स। हमने अभी पढ़ा लीजेंड्स क्या होता है, डायरेक्शंस आपको पता है, स्केल पता है, टाइटल पता है, लीजेंड्स क्या होता है, जो कन्वेंशनल सिंबल्स हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में प्लान क्या होता है, डिटेल ड्राइंग, जो कि किसी स्मॉल एरिया का डिटेल ड्राइंग बनाया जाता है मैप के कंपेयर में, उसे बोलते हैं प्लान। स्केच क्या होता है, इरेगुलर ड्राइंग जो हम बनाते हैं, ठीक है, रफली ड्राइंग। उसके बाद में मैप्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे। मैप हमारी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है आज के टाइम में। तो ये था हमारा चैप्टर 4 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5।